इस वक्त हम राज्यपाल कलराज मिश्र के गृह जनपद में हैं। ये उनकी धरती कही जाती है और हमारे साथ निगम जी हैं। अपनी बेबाक बातों से जाने जाते हैं, एक पत्रकार भी हैं और एक सोशलिस्ट भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है और उतार चढ़ाव के बीच अभी सरकार कन्फर्म नहीं हो पा रही है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं 99.99% कि मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत मनीष कश्यप को लेकर के भी होगी, बात राम राज्य में रावण के जीतने की भी लेकर के होगी। तो थोड़ी सी वीडियो में बने रहिएगा आप। सबसे पहले निगम से बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत कि आपने समय निकाल कर जो है यहाँ तक पहुँचे। और ये धरती जो है सात काशी में एक प्यासी है और इस धरती पे जो लोग आते हैं उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है कि कम से कम याद किए आप। सौभाग्य हमारा है कि आपसे मुलाकात हुई और कलराज मिश्र की धरती, और कहा जाता है कि सात काशी और एक प्यासी एक ही कहा जा रहा है। अब 2024 चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2024 के चुनाव को मैं बहुत अच्छा तो नहीं देखता हूँ, क्योंकि एक तरफा कुछ नहीं है इसमें। सारी चीज़ें जो है मिलजुल के गठबंधन और ये सारी चीज़ें हो के रही हैं। और एक अहम चीज़ है कि एक व्यक्ति इस युग में अपने कैरियर की शुरुआत करता है और वो सफल हुआ, और दलित राजनीति जो है असफल रही। और राहुल गांधी का जो कन्या से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो यात्रा रही, वो उस यात्रा को लोगों ने जो है स्वीकार किया। और नरेंद्र मोदी के कहीं से न कहीं से उनके नीतियों पे और उनके कहा जाए तो एक तरह से भ्रष्टाचार पे, और इस चीज़ों को लोगों ने स्वीकार किया। और इसका बहुत बड़ा रोल जो है ध्रुव राठी को जाता है। एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, और यूट्यूब और सोशल मीडिया को जाता है। सोशल मीडिया लोग जो है बहुत जागरूक हुए हैं। इसके लिए मैं इस राजनीति को इस नज़रिए से देखता हूं कि लोग जो है सही निर्णय ले पाए हैं। अयोध्या की सीट को लेकर के बड़ी चर्चा रही इस लोकसभा चुनाव में। फैज़ाबाद की सीट को लेकर के वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। कहा जाता था कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। वहां से इस तरह का पतन होना क्या संकेत देता है? देखिए, गाना बजा देने से और गाना लिख देने से समाज का विकास नहीं होता है। ठीक है, आप जगह जगह पे जाके गाना बजा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो ये सच्चाई नहीं है। आप अयोध्या जाइए। अरविंद जी, आप तो एक बेहतर पत्रकार हैं, ठीक है, और मैं आपको जानता हूं कि आप एग्जैक्ट चीज़ों को और सही चीज़ों को आप अपने चैनल से उसको एक्सपोज करते हैं। तो आप जब अयोध्या जाएंगे ना, तो देखेंगे कि वहाँ 1200 लोग बेघर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 1200 कहा जाता है कि 100 जो गुनहगार हैं वो बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये भारत के संविधान का, हाँ, संविधान कहता है। और बाबा साहब ने इतना खूबसूरत संविधान दिया है इस देश को। अगर सही माने पे अगर देश में भारत का संविधान लागू हो जाए तो दुनिया वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत भारत जो है देश बन जाएगा। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, बाबा साहब ने संसद के अंदर ये बात कही थी कि ये संविधान कितना भी गलत हो, अगर इसको पालन करने वाले लोग सही हैं तो संविधान हमेशा सही साबित होगा, और इसको पालन करने वाले लोग गलत हो तो संविधान कितना भी सही हो वो गलत साबित होगा। इस बात को आप जानिए। तो आज जो है इस संविधान को पालन करने वाले लोग गलत हैं, और इसका नतीजा है कि आप अयोध्या में जो देखे हैं वो देखने को मिला है कि अगर श्री रामचंद्र भी वहां होते तो ये कहते कि मुझे मेरा मंदिर नहीं चाहिए, लोगों का घर के घरों को आपने गिरा के राम का मंदिर बनाया है। कैसा राम राज्य आप लाना चाहते हैं? राम राज्य ये नहीं है। राम राज्य में ये कल्पना होती है कि सब कोई सुखी रहे, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार के साथ रहे। ऐसा राम राज्य की कल्पना करिए ना आप महाराज। बिल्कुल, जी।